अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 पढ़ रहे हैं, केमिकल रिएक्टिविटी। और केमिकल रिएक्टिविटी में हमारा जो मेटल्स के बारे में जितने भी टॉपिक्स थे वो हमारे टॉपिक कल के लेक्चर में एंड हो गए प्लाटिनम मेटल तक। ठीक है, आज से हम लोगों ने स्टार्ट करना है नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ना। ठीक है, कि नॉन मेटल्स हम किन एलिमेंट्स को बोलते हैं। तो मेटल्स को के बारे में हमने पढ़ा था, मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, रिमूव करते हैं और उन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसलिए उनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहा जाता है। ठीक है, तो जो नॉन मेटल्स हैं ये बिल्कुल रिवर्स हैं मेटल्स का। नॉन मेटल्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं फॉर्म नेगेटिव आयंस, जो नेगेटिव आयंस बनाते हैं। कैसे? बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके, एक्सेप्ट करके। जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, इसलिए हम बोलते हैं कि जो एलिमेंट नेगेटिव आयंस बनाते हैं, ठीक है, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, उनको हम बोलते हैं ये नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इन नेचर। ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं। तो दो यहाँ पे नॉन मेटल्स की इक्वेशंस आपकी बुक पे मेंशन है, पेज नंबर 146 पे। 145 पेज से नॉन मेटल वाला टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट 2 लाइंस में ये वाली डेफिनेशन है जिसको आप लोगों ने अंडरलाइन करना है। क्लोरीन एक एलिमेंट है, नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है और क्लोरीन क्लोराइड आयन में चेंज हो जाता है, Cl नेगेटिव आयन। ठीक है, ऑक्सीजन एलिमेंट, ऑक्सीजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और ऑक्साइड आयंस में चेंज हो जाता है, O2 नेगेटिव। तो डिफाइन के फौरन बाद आप लोगों ने ये इक्वेशन मेंशन करनी है, बाकी आप लोगों ने इस टॉपिक में कुछ भी नहीं याद करना। 146 पेज पे ब्लू इंक से ये 2 टॉपिक मेंशन है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, 146 पेज से। ठीक है, तो वो वाले टॉपिक्स आप लोगों ने याद करने हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल में जहाँ से प्रॉपर्टी स्टार्ट हो रही है, जहाँ से नंबर स्टार्ट हो रहे हैं, यानी सॉलिड नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। ठीक है, आल सॉलिड नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, वहाँ से आप लोगों ने प्रॉपर्टीज 1 बाय 1 याद करनी स्टार्ट करनी है, बाकी आप लोगों ने कुछ भी याद नहीं करना। अच्छा जी, फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है सॉलिड नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। ब्रिटल के बारे में ब्रैकेट में लिखा हुआ है ब्रेक इजीली। ठीक है, ये इजीली ब्रेक हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो नॉन मेटल्स होते हैं ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। नॉन मेटल्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो लो होते हैं। ठीक है, इसके अलावा अच्छा आगे ब्रैकेट में ना एक्सेप्ट लिखा हुआ है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं एक्सेप्ट सिलिकॉन डायमंड, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते होंगे। ठीक है, इसी तरह जो नॉन मेटल्स होते हैं आर नॉट शाइनी, ये शाइनी नहीं होते बल्कि डल होते हैं एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन एक ऐसी नॉन मेटल है जो लस्ट्रस होती है। ठीक है, तो इसके अलावा दे हैव लो डेंसिटीज, इनकी डेंसिटी लो होती है। दे आर सॉफ्ट, ये सॉफ्ट होते हैं एक्सेप्ट डायमंड, डायमंड के अलावा क्योंकि डायमंड हार्ड होता है। तो इस तरह से सारी 1 बाय 1 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। ये जो डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिकॉन की मैं बात कर रही हूँ, ये सब नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट में इनके बारे में लिखा हुआ है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लेनी है। जो हम लोगों ने मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, नॉन मेटल की बिल्कुल उनका रिवर्स है। ठीक है, मेटल्स गुड कंडक्टर थे, ये नॉन मेटल्स बैड कंडक्टर हैं। मेटल्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई थे, नॉन मेटल्स के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो है। इसी तरह से सारी है। ठीक है, अच्छा जी, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बाद है केमिकल प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे 4 केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज 6 मेंशन है एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ है 4 मेंशन। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है दे कैन गेन इलेक्ट्रॉन इजीली, नॉन मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो वैलेंस शेल्स होते हैं वो डेफिशिएंट होते हैं ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। डेफिशिएंट का मतलब उनमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है, इसलिए ये रेडिली इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो नॉन मेटल्स हैं, जब मेटल्स के साथ केमिकल बॉन्ड बनाते हैं तो उस बॉन्ड को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, और जब ये नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल के साथ केमिकल बॉन्ड बनाते हैं तो उसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ये 2 तरह के कंपाउंड बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड विद मेटल एंड कोवेलेंट कंपाउंड विद अदर नॉन मेटल। इसके अलावा लिखा हुआ है दे डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, ये वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। एंड दे डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते क्योंकि ये खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। तो डाइल्यूट एसिड भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, नॉन मेटल भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इसलिए ये डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करते। 1 बाय 1 सारी प्रॉपर्टीज़ आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख ली।